नो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पम् परानुशक्तं तपनीयोकल्पम् महागदं कंचन चित्रदंशम् महागदं कांचन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्षणं प्रदुदं दुरुक्तये प्रचण्डमन्युः प्रशसंस्त बभाषे। परानुशक्तं तपनीयोकल्पम् महागदं कांचन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्षणं प्रदुदन्तं दुरुक्तये प्रचण्डमन्युः प्रहसस्तं बभाषे। परानुशक्तं तपनीयोकल्पम् महागदं कांचन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्षणं प्रदुदन्तं दुरुक्तये प्रचण्डमन्युः प्रशस्तं बभाषे। परानुशक्तं तपनीयोकल्पम् महागदं कांचन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्षणं प्रदुदन्तं दुरुक्तये प्रचण्डमन्युः प्रहसस्तं बभाषे। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परा पीछे से, अनुशक्तम पीछा करते हुए, तपनीय उपकल्पम प्रचुर स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए, महागदम भारी गदा सहित, कांचन स्वर्णिम चित्र भेद कर, चित्र सुंदर
दमसम कवच मर्माणि अंतस्थल अभीक्षणम लगातार प्रदुदंतम भेद कर दुरुक्तय दुर्वचनों से प्रचंड उग्र मन्यु क्रोध प्रहसन हंसते हुए तम उससे बभा से कहाँ। अनुवाद इस प्रकार है। शरीर में प्रचुर आभूषण कंकन तथा सुंदर स्वर्णिम कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए श्री भगवान का पीछा कर रहा था। श्री भगवान ने उसके भेदने वाले सभी दुर्वचनों को सहन कर लिया और प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तात्पर्य, श्री भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु श्री भगवान उसको सहन करते रहे जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। वे अपनी सहनशीलता इसीलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे कि देवता का भय दूर हो जाए और वे समझे कि उनकी रक्षा के लिए श्री भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा श्री भगवान का उपहास कुत्तों के भौंकने के समान ही था। श्री भगवान को उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकवादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे यह सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें श्री भगवान के क्रोध से बचा लेगी। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगन ललिता शिविसखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज के श्लोक में भी और 6-7 दिन से 6-7 श्लोक में हिरण्याक्ष कितना बुरा शब्द में भगवान को गालियां दे रहे और भगवान उसको चुपचाप सहन कर रहे हैं। अब पृथ्वी के रक्षा में लगे हैं, उनसे लड़ नहीं रहे। और प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि अगर भगवान चाहते तो शुरू में ही उनको दंड दे सकते थे। जब वो गए पहले बचाने पृथ्वी को, तो उसी समय उसको दंड दे के और तब पृथ्वी को ला सकते थे। लेकिन भगवान अपना कार्य पहले पूर्ण कर रहे हैं। असुर लोग क्या कहते हैं, जो नास्तिक होता है वो विरोध करता ही रहता है।
लेकिन उसका एक लिमिटेशन होता है, एक कायदा होता है। जहां तक वो खूब विरोध करता है, खूब विरोध करता है, कहते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। जब कोई अच्छे कार्य करता है तो उसको भौंकने वाला, उसको क्या कहते हैं, पैर खींचने वाला बहुत रहता है। लेकिन जो अच्छा कार्य करने वाला है वो सदैव अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, उसको इधर उधर से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, अपना वो क्या कहते हैं अधिकार अगर क्रॉस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, तो उसको भगवान दंड देते हैं। इतना अवश्य है कि आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए, शास्त्र उल्टा के देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय किया हो तो अन्याय करते करते उसका एक टाइम आता है, वो उसका विनाश निश्चित है। उसी समय अगर अन्याय कर रहा है तो उसी समय हो सकता है वो दंड ना उसको मिले, लेकिन उसका विनाश निश्चित है, एक न एक दिन निश्चित है। इसकी बहुत सुंदर कथा आती है, जयदेव गोस्वामी के उदाहरण मिलता है इसमें। जयदेव गोस्वामी एकदम ऐसे संत थे जो एकदम सोते समय भी उनके मुखारबिंद से भगवान का नाम निकलता था। गीत गोविंद वो रचना जब किए तो ऐसा नहीं था कि कल्पना करके लिख रहे थे गीत गोविंद। गीत गोविंद जब लिखे तो वो देख पा रहे थे भगवान की लीलाओं को, भगवान अब कौन सा लीला करने वाले, अब कौन सा लीला करने वाले हैं। तो गीत गोविंद ऐसे लिखते थे। ऐसे जयदेव गोस्वामी जब जा रहे थे, क्या लक्ष्मण सेन राजा इनको कुछ उपहार दिए थे, दान दक्षिणा दिए थे, ऐसे सोना चांदी, तो वो लेके जब जा रहे थे तो रास्ते में 4 चोर मिला। वो 4 चोर मिल के जयदेव गोस्वामी को पकड़ लिए, बोले कि साधु संत को ये धन क्यों आवश्यकता है, इसका लूट लेते हैं। लूटने आए, जब लूटने आए तो जयदेव गोस्वामी को पता चल गया कि इसका जो आगे वाला व्यक्ति है चोर है या डाकू है, वह आतंकवादी, ये कुछ न, ये लूटेगा ही। इससे पहले ये हो सकता है लूट के मेरा जान भी मार दे, इससे पहले तो मैं अपने ही जान खतरा में न डाल के इसका धन पहले दे देता हूं। तो अपने पास जितना संपत्ति था दान दक्षिणा का, सारे के सारे उन 4 चोरों को दे दिए। लेकिन 4 चोर ये सोचने लगा कि अगर इसको छोड़ दूं ऐसे ही तो हो सकता है जाके राज्य में और दूसरे लोगों को बताएगा कि ये 4 चोर आ रहा है, मेरा धन लूट लिया है, तो और ज्यादा बदनामी होगा, हो सकता है मेरा जेल में भी बंद कर दे, बाद में जाके कंप्लेन कर दे। इसीलिए इसका हाथ काट के और कुएं में फेंक देता हूं, अपने आप छटपटा छटपटा के मर जाएगा। देखिए साधु ऐसे स्वभाव के थे, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका परिवर्तन हो ही नहीं सकता, कभी कभी उसको दंड देना ही पड़ता है। भगवान के द्वारा, संत के द्वारा, किसी के न किसी के द्वारा उसको दंड मिलना ही पड़ता है। क्या कहते हैं, लात के भूत बात से न माने, ऐसा सुने ना। कभी कभी वो लात से ही सुनता है, बात से सुनते ही नहीं। तो ऐसे चोर देखिए, संत कृपा करके इनको धन दे दी, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतना भी करुणा नहीं आया, अरे साधु संत होके दे दिए तो छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ काट के और कुआं में फेंक दिए। कुआं में फेंकने के बाद कुआं में जयदेव गोस्वामी हाथ कटा हुआ देख के ऐसा दुख नहीं मान रहे, कटा हुआ हाथ देख के सोच रहे कि अरे जगन्नाथ जी का हाथ कटा हुआ है, मेरा भी कटा हुआ है, जगन्नाथ जी का आधा हाथ नहीं, मेरा भी ऐसे जगन्नाथ जी जैसा हो गया। और ये देख के पूरा एकदम गीत गोविंद गाने लगे जयदेव गोस्वामी, और भगवान के कीर्तन गा रहे हैं और उस समय अपने हाथ को देख रहे हैं। थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा है उनको। जो शारीरिक रूप से ऊपर उठ जाता है, आनंद में जो स्तर पे चला जाता है, तो उसको भौतिक शरीर का कोई कष्ट सता ही नहीं सकता। संसार के कभी कभी कहते हैं प्रभु जी इस ये निंदा कर रहे हैं, कभी ये मारते हैं, कभी ये गाली देते हैं, कभी ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी समस्या आता है हमारे जीवन में। ये सारी समस्या के मूल जड़ जो है, ये हमारे हरिनाम के प्रति भक्ति में रुचि ना होने के कारण। अगर भक्ति में पूर्ण रुचि हो जाए तो देखिए शरीर कटने के बाद भी अनुभव पता नहीं है कि वास्तव में हमको दुख हुआ है या हमको हमारा हाथ कटा हुआ है। जिस दिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो, वो व्यक्ति सच में संसार से सबसे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति।
हमारे जीता जागता उदाहरण है हमारे हिज ग्रेस रूपेश्वर गौर प्रभु जी। प्रभु जी को कोई कष्ट देता है तो क्या श्राप देते हैं पता है? प्रभु जी कहते ये व्यक्ति शुद्ध भक्त बने, इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी शुद्ध भक्त बना दे भगवान, ऐसे श्राप देते। तो मतलब वास्तव में ऐसा श्राप जो शुद्ध भक्त बना दे उसको, तो ऐसा कुकर्म बाद में ना करे। हम मानिए गलत श्राप दे दे तो वो और ज्यादा बाद में जाके उठपटांग करेगा। तो संत का स्वभाव ही होता है कि उसके कल्याण के लिए और अच्छा कार्य करते हैं। और जयदेव गोस्वामी अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनकी गलती है, तो चोर है, इनका स्वभाव ऐसा, इनको कुछ सजाए मत दीजिए। तो 4 चोर बच गए। एक दिन उसी रास्ते से लक्ष्मण सेन राजा जा रहे थे, जिस रास्ते में जयदेव गोस्वामी को काट के, हाथ काट के और जिस कुआं में फेंक दिए थे, तो उसी रास्ते से जा रहे थे जयदेव गोस्वामी, क्या कहते हैं, लक्ष्मण सेन राजा। जब देख रहे हैं गीत कीर्तन आ रहा है कुआं से, कहां से कीर्तन का आवाज आ रहा है, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। जब कुआं में देखते हैं तो वहां पे हाथ कटा हुआ है, खून से लथपथ है जयदेव गोस्वामी और कीर्तन गा रहे हैं भगवान का। तो अपने सभी पार्षदों से मिलके और जयदेव गोस्वामी को कुआं से निकाले और तो देख लिए ये तो हमारे गुरुदेव है, जिनको मैंने अभी दक्षिणा देके भेजा था, उन्हीं को ऐसे हाथ काट के, कौन किसने ऐसा किया? सबको पता लगाने की बोले। जयदेव गोस्वामी बोले छोड़ दीजिए, जो भी हुआ हो गया, ये सब मेरे कर्म के। वास्तव में कोई संसार में कोई दुख नहीं दे सकता, जो भी होता है मेरे ही कर्म और मेरे ही सुधार के लिए है। जयदेव गोस्वामी समझाए बुझाए और जयदेव लक्ष्मण सेन राजा के साथ गए महल में। वहां पे इनका मलम पट्टी होके अच्छा से इलाज हुआ और क्या कहते हैं फिर रहने लगे। तो लक्ष्मण सेन राजा एक दिन पूछते हैं जयदेव गोस्वामी से कि गुरुदेव आपको इतना कष्ट हुआ, आप के लिए मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक यज्ञ करे और यज्ञ करने के बाद आपके ही लिए सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों को खिलाया जाए और दान दक्षिणा दिया जाए। तो जयदेव गोस्वामी ठीक है, ब्राह्मणों और वैष्णवों को खिलाना, दान दक्षिणा देना, ये अच्छी बात है। सभी वैष्णवों को, ब्राह्मण को बुलाया गया लक्ष्मण सेन राजा के महल में और सबको बैठा के खिलाया गया। इसके बाद खिलाने के बाद सबको अमूल्य रत्न की दक्षिणा दिया जा रहा था। वहां पे जितने भी ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, तो लाइन में लगा और बहुत सारे वैष्णव आए कि राजा के घर में दक्षिणा मिल रहा है, पकवान बना हुआ है, खाने को मिल रहा है, ऐसे दान दक्षिणा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो 4 चोर को भी पता लगा कि लक्ष्मण सेन राजा के घर में ऐसा ऐसा दक्षिणा मिल रहा है। इसके बाद वो 4 चोर भी साधु वेश में, पूरा एकदम धोती कुर्ता तिलक धारण करके और एकदम साधु वेश में आ गए और लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद जब लाइन से दिया जा रहा था दान दक्षिणा, वो भी जयदेव गोस्वामी के हाथों से दिया जा रहा था वो दान। तो दे रहे थे, एक एक करके दे रहे थे। उस 4 चोर भी आ गया, तो फेस देख के तो पहचान ही जाएंगे ना, ऐसे शुद्ध भक्त तो क्यों नहीं पहचानेंगे। और जयदेव गोस्वामी जैसे ही देखे 4 चोर को पहचान गए। जयदेव गोस्वामी के मन में आया कि ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, आतंकवादी बन रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर कुछ समस्या होगा। ऐसे ही व्यक्ति कोई चोरी तो नहीं करने जाएगा, इसके घर में कोई समस्या होगा, पैसा की कमी होगा, इसीलिए ये चोरी करने जाता है। इसीलिए आज इसको इतना धन दिलवा देता हूं कि कभी इसको चोरी ना करना पड़े, किसी को लूटना ना पड़े। तो जयदेव गोस्वामी लक्ष्मण सेन राजा को कह के कहते हैं कि हे राजन, ये जो 4 व्यक्ति हैं ये बहुत विशेष व्यक्ति है। ये 4 जो व्यक्ति, इसको इतना आज धन दे दीजिए कि वास्तव में इसको अपना परिवार में सुखी संपन्न से रहे, क्योंकि ये 4 चोर बेचारा निर्धन है, तो इसका परिवार भी है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा धन दे दीजिए और ये हमको बचाया है। देखिए जयदेव गोस्वामी को हाथ काटे तो उस समय होते तो हम पकड़वा के कटवा देते हो उसी समय या दंड दिलवाते, लेकिन जयदेव गोस्वामी अभी भी ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान कर रहे हैं राजा से, बोल रहे हैं कि इनको इतना दान दीजिए कि इसके बाद ये कभी कहीं पर ना जाना पड़े। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लक्ष्मण सेन राजा गुरु के बात आज्ञा के पालन करते हुए वहां पे बहुत सारे दक्षिणा, इतना दक्षिणा दिए कि जो बैलगाड़ी होता है, पहले तो बैलगाड़ी होता था,
तो 4 चोर के लिए 4 बैलगाड़ी रखवाए और चारों बैलगाड़ी पे धन संपत्ति के इकट्ठा करके और उनके साथ भेजवा दिए, और साथ में सैनिक भी भेजवा दिए कि रास्ते में कुछ ना हो, इतना धन संपत्ति। 4 चोर के सम्मान के साथ पगड़ी बांध के और इसको सम्मान के साथ इतना धन संपत्ति दान दिया गया। और ये जब वहां से गए तो जो राजा के दूत थे, ये राजा के दूत पूछते हैं किनसे, ये 4 चोर से, कि आपने ऐसा क्या किया, क्या ईमानदारी है आपके अंदर और क्या आपके अंदर ये बुद्धिमत्ता है कि आपको इतना दान दिया गया और समाज में किसी को कम दिया गया, किसी को ज्यादा दिया गया, लेकिन आपको तो इतना दिया गया जिस कभी किसी को नहीं दिया गया। आपको इतना कैसे दिया गया, आपने क्या ऐसा किया? जयदेव गोस्वामी गुरु के लिए क्या किया आपने? तो देखिए ये चोर के पराकाष्ठा, देखिए लिमिटेशन होता है चोरी का और आतंकवादी का, जितना भी अपना एक कर्म होता है इसका लिमिटेशन होता है। जब लिमिट क्रॉस करता है तो भगवान, धरती माता कोई भी नहीं बख्शेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। अब इस समय वो चोर क्या कहता है, सबका हृदय फट सकता है। वो चोर कहता है, देखिए ये जो जयदेव गोस्वामी गुरु है ना राजा के, ये पहले मेरे साथ ही चोर था, मेरे ही साथ चोरी करने जाता था। इसका मैं पोल ना खोल दूं, सबके आगे बोल ना दूं कि ये चोर है, इसीलिए हमको इतना धन दिलवा दिया। देखिए इसको तो और वो होना चाहिए था। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति के हृदय ना इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि उसको कितना भी भला करो, कितना भी भला करो, वो सुधरने वाला नहीं, लात के भूत बात से नहीं मानता। तब यहां पे जब ही ये बात कहते हैं तो करते करते भक्त तो सहन कर लिया, लेकिन धरती माता सहन नहीं कर पाई। धरती माता नहीं सहन कर पाई, और जब ही ये शब्द उच्चारण इंड हुआ, समाप्त हुआ ये शब्द, तभी धरती फट गया और चारों चोर धरती के अंदर चला गया उसी समय। तो जब अन्याय का पराकाष्ठ जब कोई करता है तो उसका अंत होना निश्चित है, ये फिक्स है। हम भी भक्ति जीवन में आके कभी कभी अपने कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण गलत कर बैठते हैं, लेकिन हम उसको सुधारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, है ना? कि गलती कर ही जा रहे हैं, अरे मेरा स्वभाव है, मेरा ये है वो है, उस स्वभाव को और ज्यादा प्रेरित करके, अरे सिगरेट खाना मेरा स्वभाव है, आज 2 पिया, कल 4 पिया, कल 8 पिया, है ना? पहले हम साधु संत बताते हैं कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। लेकिन आजकल के जो दोहा उल्टा दिए हैं, कहते हैं कल जीना है और बरसों जीना है। इतनी जल्दी क्या है, क्या ऐसा क्या है? नहीं, आज करो से कल, कल करो से परसों, और क्या रे? हाँ, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बरसों। इसको उल्टा के और कहते हैं कि हमको बहुत बहुत ज्यादा दिन जीना है, आराम से खाओ पियो ऐश मौज करो, मतलब बहुत दिन जीना है, जीवन बचा हुआ है। भक्त की ये देख के, भक्त जो जीवन समर्पण करके लगा होता है, तो कहते हैं अरे अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, वृद्ध अवस्था आने तो, उस समय जब दांत झड़ जाएगा तब भक्ति करनी शुरू कर। मुरझाया हुआ फूल भगवान को आना चढ़ाने, तो ऐसा ही हुआ ना। तो व्यक्ति समझता नहीं है इसको, और नास्तिक व्यक्ति इसको उल्टा उल्टा करके इसको भोगने के प्रवृत्ति ज्यादा बैठा हुआ है ना। क्या कह रहे थे, कौन सा? हाँ, हाँ, धरती माता फट गए और उनके अंदर चला गया। तो मैं ये बता रहा था कि पराकाष्ठ एक अन्याय का एक लिमिटेशन होता है ना। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष भी गाली दे रहे हैं, खूब गाली दे रहे हैं, अब शब्द उच्चारण कर रहे हैं भगवान के ऊपर, भगवान इसको सहन करे जा रहे हैं। अंत में एक झापर, ऐसा झापर देते हैं कि एक झापर में आंख, दांत, नाक सब कुछ निकल जाता है उस समय। आप देखा ना मूवी में, एक झापर में, और उस समय पूरा एकदम क्रीड़ा कर रहे हैं।
तो ऐसा होता है, देखता है हम लोगों के जीवन में भी कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है लेकिन फिर भी सुखी जीवन बिता रहा है, पैसा आ रहा है, सुंदर पत्नी है, बंगला है, गाड़ी है, अन्याय भी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है लेकिन सुखी जीवन बहुत गजब के बिता रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो तुरंत गायब ही हो जाता है सदा के लिए। तो व्यक्ति सोचता है अरे ये व्यक्ति कहाँ चला गया डायरेक्ट। एक व्यक्ति हमारे गांव के पड़ोस में ही, वो डकैत पहले थे, तो डाकू क्या कहते हैं, वो लूट लूट के जमा करके और घर बनाए थे। बाद में एक दिन ऐसा हार्ट अटैक आया कि बाद में मैंने कभी वैसा हार्ट अटैक नहीं देखा था। छाती के ये जो तो ये फट गया था पूरा एकदम से। उनके 4 पुत्र जो था, मतलब पहली बार मैंने देखा कि किसी पुत्र को अपने पिता मरते हुए कभी रोया नहीं, मतलब उस समय रोए ही नहीं उनके पुत्र, उनके संबंधी भी लोग नहीं रोए, क्योंकि देखे थे ना जीवन भर क्या क्या किया मेरे पिता ने, कितना दुष्टता इनके अंदर था। तो अगर गलत कार्य करता है तो अपने ही परिवार वाले, अपने ही संबंध वाले, कोई किसी का नहीं रह जाता उस समय, है ना। भगवान भी मदद नहीं करने वाला। इसीलिए क्या कहते हैं, ना घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे अगर ऐसा कार्य करेंगे। तो इसमें ये भी एक दृष्टि से देखा जा सकता है इस लीला में कि मूर्ख व्यक्ति खूब चिल्लाता है, खूब बोलता है, उस समय जो विज्ञ व्यक्ति होता है वो अपना कार्य करने में लगे रहता है। एक बार अकबर बीरबल की कथा आती है। अकबर कहता है बीरबल को, बीरबल तुम अपने पिताजी के लेके आओ, एक बार तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं, तुम इतने विद्वान हो तो तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होगा। बीरबल कहता है रहने दीजिए महाराज, हम ही काफी हैं आपके लिए, तो हमारे पिताजी को क्यों बुला रहे हैं। अकबर कहता है अरे बुलाइए ना, एक बार मिलना चाहते हैं, आपके पिताजी का स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है, जो आप जैसे विद्वान व्यक्ति को जन्म दिया, एक बार अपने पिताजी को बुलाइए। तो अकबर के बार बार कहने पर बीरबल अपने पिताजी को बुलाए। पिताजी जब आए, पिताजी को बैठाया गया और अकबर आगे बैठा हुआ था। अकबर पूछ रहा था उनके पिताजी से, आपने क्या ऐसा तपस्या किया कि बीरबल को पैदा किया। बीरबल तो सबको अकेला ये सबको घुमा के रखता है, कभी कभी हमको भी ज्ञान देता है, क्या आपने ऐसा किया। इनके पिताजी पूरा ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ के और कुछ ही नहीं बोल रहे थे, एकदम चुपचाप बैठे थे। अकबर बार बार पूछ रहा था, बताइए बताइए इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य बताइए, आपने क्या ऐसा किया, कौन सा तपस्या किया। बार बार पूछ रहे थे, बार बार, लेकिन इनके पिताजी चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो फिर अकबर पूछता है बीरबल से, तुम्हारे पिताजी तो जवाब दे नहीं रहा है, अब ये बताओ तुम कि अगर एक मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है तो उस समय विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बीरबल से पूछता है। तो बीरबल थोड़ा देर चुप हो जाता है। बीरबल कहता है कि वास्तव में अगर मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है तो उस समय विद्वान व्यक्ति को वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अब ऐसे करने पर तो एक तरह से तो मूर्ख किसको दिखाया गया, ये अकबर मूर्ख होगा ना। अकबर तो चुपचाप एकदम, क्योंकि ये अकबर का कोई काम नहीं था ना, अनावश्यक ऐसे बुला के पूछना चाह रहे थे, अनावश्यक मतलब टाइम पास करना चाह रहे थे, तो इसीलिए बोले कि हमारे पिताजी जो कर रहे हैं इसे ऐसा ही करना चाहिए, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति कितना भी भौंके, कितना भी कुछ करे, विद्वान व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, उसको समय आने पर दंड मिल ही जाता है। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आके इतना सारे गालियां देते 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 थक गए वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति गौतम बुद्ध को कहता है, मैं आपको इतने देर से गाली दे रहा हूं और आपको फर्क नहीं पड़ता, आप और मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं आप। तो गौतम बुद्ध कहता है, देखो आप किसी को आप फल दे, आप किसी को धन दो, लेकिन अगर वो फल वो धन वो अगर स्वीकार नहीं किया तो वो फल धन किसका हुआ, जो व्यक्ति दे रहा है उसी का हुआ ना। तो इसी तरह आपने हमको गाली उसी समय से दे रहे हैं, गाली देते जा रहे हैं, मैं उस गाली को स्वीकार नहीं किया तो वो गाली कहाँ गए। तो बोले कि हाँ, वो समझ गया कि ये मेरे ही पास लौट के आ गया। तो मूर्ख व्यक्ति जो भी करता है उसका ही विनाश होता है,
विद्वान व्यक्ति का इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वास्तव में अनमैच्योर होने के कारण वास्तव में हम विचलित हो जाते हैं। किसी समय थोड़ा सा जीवन में बाधा आया, थोड़ा सा कोई अगर आपके जीवन में समस्या दिया तो तुरंत विचलित हो जाते हैं, अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, और सारा तहस नहस हो जाता है। अपने ही से हम उसमें ज्यादा इतना हम सोचने लग जाते हैं कि उसके कारण अपना जीवन भी समस्या में डाल लेते हैं। तो भगवान यहाँ वराह देव से सीखना ये चाहिए कि मूर्ख व्यक्ति कुछ भी करे, अपना काम पहले पूरा करके उसको समय आने पर दंड अपने आप मिल ही जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।